आई गेस वी वर ट्राइंग टू कवर टू डू लिस्ट राइट। तो ये बताओ फ्रंट एंड किस किस का बन गया और किस किस को क्या क्या डाउट्स आए, पहले वो कवर अप कर लेते हैं, देन विल मूव आए। बताओ। सौरभ, सिबुल, अमित। आज बना दूंगा, कल टाइम नहीं लगा मेरे को। नाइस, एज एक्सपेक्टेड। और कोई और व्यक्ति जो आज बनाएंगे? आज बना के मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। हम्म। ठीक है। सिबुल, अमित, आप लोग का क्या क्या स्टेटस है? एटलीस्ट लेट मी नो। उसमें टू डू वैसी बनानी है जैसे पहले आपने रिएक्ट में बना के दिखाई थी एक बार। यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर मतलब इंसर्ट, देन मतलब टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस पर क्लिक राइट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, उसका एक डिलीट होगा, बस यही होगा ना। थोड़ी फंक्शनैलिटी ज्यादा होंगी, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अच्छा, एक लॉगिन। पर्टिकुलर यूज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्लस रजिस्टर। तो ये फंक्शनैलिटीज तो होंगी ना बेयर मिनिमम। हम्म। तो वही है। बताओ किसी और को कोई ऐसे डाउट्स, किसी को कुछ भी अगर क्लियर ना हुआ हो अभी तक तो लेट मी आस्क मी, सो दैट अभी क्लियर हो जाए। बताओ सेबुल, कोई डाउट है? सेबुल से यस और नो एटलीस्ट, अगर आवाज आ रही है मेरी तो। अमित, नो कोई डाउट नहीं है अभी तक? इंटरेस्टिंग। इसकी आवाज मेरे को ही नहीं आ रही है कि कोई और भी है जिसको इसकी आवाज नहीं आ रही? आई थिंक उसकी तरफ नेटवर्क इशू है सर। ठीक है, रहने दो सेबुल, आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे भी। तो अमित, आपका क्या स्टेटस है? अमित। तो अभी तो बनाया नहीं तो कोई डाउट ही नहीं है, बनाऊंगा तो डाउट रहेगा तो पूछ लूंगा। वेरी नाइस। तो ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सर्च समथिंग फॉर यू गाइस। ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो लास्ट टॉपिक में हमने टू डू जो बताया था, मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा दे रहा हूँ उसमें क्या क्या बनाना था, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, टू डू में व्हाट आर द बेयर मिनिमम फंक्शनैलिटीज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, लिख के भी रख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है क्या? या हाँ सर। फंक्शनैलिटीज आई वांट इन टू डू। Very first functionality is user authentication. Means only logged in user can view dashboard. No, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर को रजिस्ट्रेशन भी करना है आपको। एक रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई बना रखी है, तो यू हैव टू टेक द डिटेल्स फ्रॉम फ्रंट एंड and create an user for that in backend via sign up API। ठीक है, अब उसके बाद आएगा
जैसे ही डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा, एज डैशबोर्ड डिस्प्ले ऑल द एग्जिस्टिंग टास्क ऑफ दैट यूजर, मीन्स जैसे ही डैशबोर्ड रेंडर होगा, आपको क्या करना है, आपको यूज इफेक्ट में वो वाली एपीआई कॉल करनी है, फेच फेच टास्क वाली एपीआई को आपको कॉल करना है और सारे टास्क को डिस्प्ले कराना है। बस इतना सा कोड है उसके पीछे, जो मेन लॉजिक चलेगा वो सब इतना सा है, ठीक है। एज यूजर, ठीक है, क्रिएट टास्क की फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी थोड़ा समझाते हैं। क्रिएट टास्क में आपको टेक टास्क डिटेल्स फ्रॉम फ्रंट एंड एंड सेंड दैट टू बैकएंड। जैसे टास्क बैकएंड में जाएगा, अब जो हमारे डिस्प्ले वाले टास्क होंगे उसमें एक नंबर और बढ़ाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा फेच टास्क कॉल करेंगे। रीजन कि टास्क चेंज, क्योंकि यूजर ने एक और टास्क ऐड किया, अब हमें वो भी तो यूआई में ऐड चाहिए कि हाँ यार ये टास्क भी ऐड हो गया है। तो ये हम पैरेलली तुरंत एक एपीआई कॉल करेंगे। अब आता है अपडेट टास्क, ठीक है। अपडेट टास्क में क्या होगा, टेक द अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम फ्रंट एंड, एक सेकंड देना। सॉरी, वापस आ जाते हैं। हाँ, टेक द अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम फ्रंट एंड एंड सेंड दैट डेटा टू बैक एंड एंड अपडेट पर्टिकुलर टास्क। अब बताओ सौरभ, यहाँ पे एक फ्लॉ है, आपने बैकएंड में जाके एक टास्क तो अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी हमने एक चीज मिस कर दी, बताओ क्या सौरभ? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आपने क्या कहा कि मैंने व्यू बनाया, मतलब टास्क का व्यू, मतलब टास्क की डिटेल निकाली, ठीक हम्म है, और उसको देखो, अपडेट करना है। एक सेकंड में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही डैशबोर्ड क्लिक होगा, मतलब आप हम्म, डैशबोर्ड वाले पेज पे आओगे, ऑटोमेटिक एक एपीआई कॉल होगा, जिससे जितने भी टास्क बैकएंड में हैं वो सब फ्रंट एंड में आ जाएंगे और आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब आपने एक नया टास्क ऐड किया, सपोज करो। पहले तो डैशबोर्ड पे ऑथेंटिकेशन वाली, मतलब ऑथेंटिकेशन वाली एपीआई जो होगी ना हमारी, टोकन, वहां पे भी उसे वो चेक करेगा पहले, वो करेगा लॉगिन के बाद, वो ठीक छोड़ो, है। वो छोड़ो, वो तो बहुत माइन्यूट चीज है, मैं माइन्यूट नहीं, मैं एक फंक्शनैलिटी की बात बता रहा हूँ ठीक है। कि यूआई में क्या फ्लॉ रह जाएगा, ठीक है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सब मैं एक बार क्रिएट टास्क वाले समझा दे रहा हूँ, फिर समझना कि क्या इशू रह सकता है यहाँ पे। सपोज करो आपने एक टास्क क्रिएट किया नया, ठीक है। ठीक है। आपके पहले 5 टास्क थे, बट आपने तो सिर्फ हम्म, टास्क क्रिएट वाली एपीआई को टास्क दे दिया, तो आपका बैकएंड में एक और टास्क स्टोर हो गया, बट वो फ्रंट एंड पे तभी दिखेगा ना जब आप फेच टास्क वाली एपीआई दोबारा कॉल करोगे, हाँ जी। बट ठीक है। वो तो इसमें इसमें क्या होगा, जो यूजर आईडी भी होगी ना, ठीक है ना, हम्म उसको भी मैनेज करना पड़ेगा ताकि वही यूजर उसको व्यू कर पाए। हाँ, दैट आई नो, वो छोड़ो, वो मैं बोल तो रहा हूँ, वो लो लेवल डिजाइनिंग वाला काम है, मैं अच्छा हाई अच्छा। लेवल डिजाइनिंग वाला पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ अच्छा। फंक्शनैलिटी, मैं सिर्फ वर्क फ्लो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना समझे हो, हम्म। ठीक है। वो मेरे को भी पता है। अपडेट टास्क के केस में बताओ, मैंने टास्क को अपडेट वाली एपीआई कॉल कर दी, मेरा बैकएंड में जाके टास्क स्टोर हो गया, ठीक है। अब यूआई में क्या फ्लॉ रह गया? यूआई में क्या फ्लो रह गया, हम्म मतलब क्या कमी रह गई मतलब? एग्जैक्टली, फ्लॉ, FLAW वाला फ्लॉ, अच्छा। FLOW वाला नहीं। एक फ्लो है जो भी, एक फ्लॉ है जो अभी हमारा यूआई में रह गया।
मतलब उसने व्यू किया, फिर उसने उसको अपडेट किया। अपडेट करते हुए उसकी यूजर आईडी वो चेक करेगा। अरे यार, फिर लो लेवल डिजाइन पे पहुंच के मैं बोल तो रहा हूँ, वो हाँ छोड़ो। हाँ वो हाँ। सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ, यूआई में एक फ्लॉ रह गया है अभी, जिसकी वजह से पूरा यूआई आपका बेकार हो गया है। तो वो क्या होगा? वो उसे व्यू कर रहा है, फिर उसे एडिट, उसमें ये हो सकता है कि उसको अपडेट का रोल दिया है नहीं दिया, ये भी है। अरे भगवान, रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो एक टास्क था, हाँ जो हाँ। जिसमें टास्क का टाइटल था टाइटल 1। वन, ठीक है। ठीक है, आपने से अपडेट कर दिया और कर दिया टाइटल 2। ठीक है, लेकिन आपने हम्म। अपडेट करने के बाद फेच वाला फंक्शन दोबारा कॉल करा ही नहीं। तो बैकएंड में तो आपका वो वाला टास्क अपडेट हो गया, लेकिन फ्रंट एंड पे वो अभी भी टास्क 1 नहीं दिखेगा। तो उसको अच्छा दोबारा करने के लिए आपको दोबारा टास्क को फेच करने पड़ेंगे बैकएंड से। अच्छा अच्छा, ठीक, मतलब आप ये कह रहे हो दोबारा गेट करना पड़ेगा सबको। करेक्ट। अच्छा। अब अपडेट के बाद आती है एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एपीआई, डिलीट वो टास्क। तो कई बार ऐसा करते हैं ना, जैसे किसी को अपडेट किया, रिडायरेक्ट करके लिस्टिंग पे आ गया, वो अपडेटेड हो जाता है। वैसे भी देखो, कर सकते हैं। देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन ऑटोमेटिकली। ओके। सब कुछ हम मैनुअली ही हाँ करते नहीं, हैं। ऑटोमेटिक नहीं होता, मतलब वो जनरल CRUD की फंक्शनैलिटी है ना, उसमें तो ऐसे ही नहीं होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, CRUD की फंक्शनैलिटी में कुछ भी नहीं होता। वो हमको ही सेटअप करना होता है। हाँ हाँ अगर कोई भी एपीआई कॉल करो, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं ठीक है, बहुत मैं समझ सिंपली गया, समझाने। लेकिन हाँ हाँ। हाँ हाँ। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप टिकट बुक करने गए। हम्म, ठीक है, आप मल्टीप्लेक्स के बाहर खड़े हो। ठीक है, आपने टिकट बुक करी। ठीक है, आपकी टिकट बुक हो गई, लेकिन क्या हुआ, आपने दोबारा पेज को रिफ्रेश नहीं करा, तो आपकी टिकट अभी भी बुकड नहीं दिखा रही। तो मतलब सेम टिकट को कोई और बुक करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक फ्लॉ आ गया, जिस फ्लॉ को हम रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक बहुत माइनर सा केस दिखाता हूं मैं, कि सपोज करो मैंने ये बटन प्रेस किया, लेकिन अगर ये यहाँ पे उसके बाद प्रेस ही नहीं हुआ, हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी एक्टिव हो गई, दैट आई अंडरस्टूड, लेकिन अगर ये प्रेस ही नहीं हुआ है, तो फिर मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? ठीक है, तो वट एवर यू आर डूइंग इन बैकएंड, यू नीड टू शो इन फ्रंट एंड एज वेल, कि ये फंक्शनैलिटी में ये चेंज आया है। ठीक है, ओके। अब डिलीट टास्क में क्या होगा? सिमिलरली आपने वाया। इसमें भी यही होगा, डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद जो लिस्टिंग वाला है उसको कॉल कर लेंगे ताकि पता चल जाए वो डिलीट हो गया है। करेक्ट। अगर हम उसको लिस्ट वाले को, वो जो एपीआई फेच वाला है, अगर हम उसे कॉल ही नहीं करेंगे, देन हाउ वी इंश्योर दैट कि ये डिलीट हो चुका है? दैट वी नीड टू इंश्योर ना, कि ये डिलीट ये, हो चुका है, क्योंकि वो यूआई से तभी हटेगा। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। हालांकि इसका एक तरीका और भी है, इन फंक्शन से ही एक तरीका और भी बनता है, बट अभी के लिए आई वांट सजेस्ट यू कि ऐसे ही करो। ठीक है, जब एक बार ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा। और उस तरीके को हम पता है क्यों यूज करते हैं? देखो, हर एपीआई, एवरी एपीआई इज इक्वल टू नेटवर्क कॉल, ये तो सबको पता ही है। एपीआई हम्म। ट्रिपल इज इक्वल टू नेटवर्क कॉल। और हम चाहते हैं एक प्रोग्राम में मिनिमम नंबर ऑफ नेटवर्क कॉल्स करना। बताओ रीजन क्यों? बताओ। बहुत सीधी सी। मल्टीपल, मल्टीपल तो ये है कि उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं, जैसे कि कोई मतलब कोई ज्वाइन लगा हुआ है, मतलब कोई उससे। देखो, द लॉजिक इज व्हाई वी वांट इन अ प्रोग्राम की नेटवर्क कॉल्स मिनिमम हो, कम से कम हो। ये बताओ मेरे को। देखो, अगेन, एवरी नेटवर्क कॉल टेक्स लेटेंसी विद इट। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि वो एक एचटीटीपी कॉल कर रहा है, तो दिस विल टेक टाइम टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो टू मेक योर एप्लीकेशन optimize and reduce the sorry and reduce the latency, so we try to reduce the number of network calls present in it। समझे या नहीं समझे? बताओ सौरभ।
एक बार और हल्का सा बताना। देखो नेटवर्क कॉल कैसे होता है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक सेकंड ना। सर ये सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड टाइप का है क्या, जैसे? ये कौन बोला? सिंगल थ्रेड ये और मल्टी थ्रेड, देखो जावास्क्रिप्ट इज बाय डिफॉल्ट अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। बहुत नहीं है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ कह सकते हो, मतलब समझ सकते हो मल्टी थ्रेडिंग, बट स्टिल इट्स नॉट अ मल्टी थ्रेडिंग। थोड़ा थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग में जिस टाइप से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चलती है ना, अ लिटिल बिट लाइक दैट। ठीक है, बट सिचुएशन क्या, देखो मल्टी थ्रेडिंग का यूज बताओगे मेरे को अमित? उसमें जैसे आपने बताया था ना, उसमें वो डिलीवर करते थे तो एक टाइम पे दो जगह देखना था तो स्लो हो जाता था उनका वर्क फ्लो। नॉट लाइक दैट, एक्चुअली गलत बोला आपने फिर। मेरे को लगा था कुछ और समझो। देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है ना, वी डोंट वांट टू वेट फॉर अ सिंगल टास्क। सपोज करो अगर P1 P2 वी हैव टू टास्क, तो वी वांट कि P1 भी चलता रहे और पैरेलली P2 भी चलता रहे। वेयर एज जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, जहां पे P1 जब कंप्लीट हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू मूव टू P2, जिसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट में एसिंक प्रोग्रामिंग होती है। अब वो कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है, बट द थिंग इज कि एसिंक प्रोग्रामिंग हम क्यों बचना चाहते हैं, द रीजन इज कि हम क्यों नंबर ऑफ नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स को हम क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं। देखो आपका जो भी कम्युनिकेशन आपकी मशीन में होगा, आपके सेम कोड बेस में होगा, दैट दैट विल टेक टाइम इन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसका टाइम होगा मिनिमम। लेकिन जो भी टाइम आपका एक एपीआई से आ रहा होगा रिस्पॉन्स में, वो टाइम लेगा एज कंपेरिजन टू लोकल कॉल। अगर आपके कंप्यूटर ही कंप्यूटर में कोई कॉल है वो हो जाएगा, बट एनी काइंड ऑफ नेटवर्क कॉल जहां पे आप एपीआई कोई भी कॉल कर रहे हो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो उसको कम करने के लिए वी ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नेटवर्क कॉल, जिससे कि आपके सॉफ्टवेयर की लेटेंसी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। इज दैट क्लियर? बताओ सौरभ हमें। क्लियर सर। ठीक है, तो यहां हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क कॉल्स बचाने के लिए यहाँ पे एक और तरीका है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो टास्क तो एक है, सिर्फ हमने एक ही तो काम किया है, यहाँ पे क्रिएट ही तो किया है एक टास्क, लेकिन एपीआई कॉल्स दो हैं। एक तो ये भी एक एपीआई कॉल है और ये भी एक एपीआई कॉल है, समझे सौरभ? तो हम इनको बचा के, पता है, एक ही इसी एपीआई से हम काम कर सकते थे पूरा, बट अभी के लिए हम इसको क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि पहले इसका यूज केस समझो, तब मैं इसे रिमूव करवाऊंगा। सौरभ बताओ, क्लियर है? सौरभ चले गए क्या? सौरभ आई है? हाँ जी सर। बताओ, क्लियर है? हाँ क्लियर थोड़ा सा। हम्म। ठीक है, देखो नेटवर्क कॉल्स रिड्यूस करने के लिए कभी भी आप एक एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करोगे ना, आप उसमें लेजी लोडिंग लगा रहे होगे, आप उसमें नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस कर रहे होगे। सो दोज आर द bare मिनिमम प्रिंसिपल्स व्हिच यू हैव टू लर्न व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ स्केलेबल कोड। छोटा मोटा कोड कैसे भी लिख दो, डजेंट मैटर, बट एक स्केलेबल कोड में यू हैव टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन। आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इट रिमेंबर, आई डोंट वांट कि कोई भी यहाँ पे इंजीनियर बने, आई वांट टू मेक एवरीवन अ पैशनेट इंजीनियर। सो ये चीजें माइंड सेट में रखना बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेटवर्क कॉल्स हो गया, मैं कुछ बता रहा था क्या यहाँ पे? नहीं, तो चलो फिर रिडक्स ही कराते हैं। आई डोंट थिंक कुछ बचा है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिडक्स समझते हैं कि रिडक्स है क्या। सर अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है क्या, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ स्क्रीन तो शेयर्ड है, नहीं दिख रही क्या किसी को भी? अच्छा मैंने कर ही नहीं रखी आई गेस। अब विजिबल है क्या? हाँ सर अब विजुअल। ठीक है, हम एक रिडक्स का वो बनाते हैं फ्लो। चलो हम एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट से बनी हुई, उसके कंपोनेंट्स का डिजाइन। ठीक है, तो हमें पता है जो सबसे पेरेंट कंपोनेंट होगा वो होगा एप जेएस।
ठीक है, अब मैं मान लेता हूं उसके बाद मेरे पास नीचे 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सपोज हेडर, फुटर और कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर मेरे पास 3 कंपोनेंट है, लेट्स से। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। हम्म तो अब यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट। अब ये कंटेंट के अंदर कॉल हो रहा है पहले ए, फिर कॉल हो रहा है बी, मेरे कोई पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं वैसे परफेक्ट ये बना मानूंगा नहीं ना। हम्म और सी। ठीक है, ये तीनों कॉल हुए इसके अंदर। अब सपोज करो बी के अंदर 2 और कॉल हो गए। टारगेट और एक्स्ट्रा। अब देखो सिनेरियो थोड़ा सा समझना। स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट याद है सबको? यूज स्टेट्स, प्रॉप्स। बताओ सौरभ, क्या था यूज स्टेट्स? बताओ सौरभ। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। अच्छा, सौरभ चला गया। बताओ मैं, स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट क्या था? अमित, कैन यू हेयर मी? कुछ याद नहीं है। हम्म इंटरेस्टिंग। कुछ तो याद होगा, सोचो। नहीं याद? चलो, देखो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट एक रिएक्ट में था कि जो भी डेटा स्टेट जैसे चेंज करेगा, विल मेक द स्टेट ऑफ देम एंड विल ट्राई टू यूटिलाइज हेयर। ठीक है, तो अब सपोज करो एक पर्टिकुलर डेटा है मेरा, जो कि यहाँ पे स्टोर्ड है एफजेएस में। डेटा, डेटा प्रेजेंट। ठीक है, ये डेटा है मेरा एफजेएस में। क्या हो रहा है? ये डेटा है मेरा एफजेएस में। अब मैं चाहता हूं मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा यूज करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बचेगा प्रॉप्स डिटेल का।
प्रॉप्स ड्रिलिंग, जिसको सबसे पहले तो मैं अरे सबसे पहले तो हम यूज करेंगे यहाँ पे, फिर यूज करेंगे हम यहाँ पे, फिर यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली होगा क्या, डेटा एफ जेएस से आएगा कंटेंट में, कंटेंट से आएगा बी में, और बी से आएगा टारगेट में। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इश्यू क्या आया, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें देखो एक मेजर इशू आया कि अगर सपोज कल को मेरे को बी कंपोनेंट को रिमूव करना है या उसमें कोई भी चेंज करना है, तो उसकी वजह से जो प्रोब्स पास हो रहे हैं टारगेट कंपोनेंट में, वो सब अफेक्ट करेंगे। सिमिलरली इशू क्या आएगा कि जो भी कंटेंट मेरा आ रहा है वो कहीं भी ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से मेरे सारे कंपोनेंट्स डाउन हो जाएंगे, विच आई नेवर वांटेड। प्लस जब आप प्रॉप्स ड्रिलिंग करते हो, सो इट इज टू हेक्टिक टू मैनेज प्रॉप्स व्हाइल यू आर मैनेजिंग इट वाया प्रॉप्स ड्रिलिंग। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वी कैन यूज रिडक्स। तो इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि दैट हाउ कैन वी यूज रिडक्स। कॉन्टेक्स्ट हमने पहले एक्सप्लेन किया था, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिडक्स। ठीक है, अब रिडक्स क्या करेगा, देखो रिडक्स इज सिमिलर टू कॉन्टेक्स्ट एपीआई बट नॉट एग्जैक्टली। रिडक्स आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच देता है कोड से, जैसे कि मिडलवेयर देता है, ठीक है, थंक जैसे, एंड ऑल अदर थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे नाउ व्हाट इज मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या करेगा, अगर सॉरी रिडक्स क्या करेगा, रिडक्स यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस से सेटअप करेगा एक स्टोर। ये है हमारा एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर। अब ये क्या करेगा भाई साहब, ये समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर। अब अगर इसमें से किसी भी कंपोनेंट को कोई स्टेट चाहिए, तो ये सारे स्टेट आपको प्रेजेंट मिलेंगे यहाँ पे, ये सारे स्टेट आपको यहाँ पहले से प्रेजेंट मिलेंगे। और कोई भी कंपोनेंट इफ वांटेड टू यूज दोज स्टेट्स, तो उसको सिर्फ इससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और उसको किसी जगह भी कोई भी प्रॉप्स नहीं मांगने। सेंट्रलाइज्ड स्टोर में देर आर ऑल स्टेट्स प्रेजेंट, यू कैन डायरेक्टली फेच एंड स्टोर योर स्टेट्स हियर, यू डोंट नीड टू स्टोर इट मैनुअली। आपके सारे स्टोर्स जो है, सारे स्टेट्स जो है वो स्टोर में प्रेजेंट है, आपको बस फैक्च सॉरी डिस्पैच फंक्शन से उनको यूज करना है। इज इट क्लियर, प्लीज लेट मी नो। कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, स्पेशली वो जो रिडक्स रिडक्स बोल रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब बहुत, देखो रिडक्स इज ट्रिकी, थोड़ा सा हार्ड ही है। इट इज नॉट सिंपल एज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। थोड़ा सा इनिशियल डेज में इट वुड बी हार्ड, विद द फ्लो ऑफ टाइम ये थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन अभी इट वुड बी हार्ड। जिसको जो भी डाउट है पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है, सेबुल, अमित, बताओ। सुनो, आर यू श्योर? मीन सर आप जो कंपोनेंट्स बताए हैं कि मतलब वो उसमें पहले से स्टोर होता जाता है, तो हम उसी को यूज करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में आपके स्टेट्स स्टेट्स स्टोर नहीं होंगे। अब आपके सारे स्टेट्स होंगे स्टोर सेंट्रलाइज्ड स्टोर में। देखो इनिशियल लेवल पे अगर आप यूज करोगे कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन में, जैसे कि टू डू लिस्ट है, अगर आप वहां पे यूज करोगे रिडक्स, तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट रिडक्स से सिर्फ आपका कोड इंक्रीज होगा, कोई भी आपको सच बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ओवर द इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशंस, वहां पे आपका बहुत सारा कोड रिड्यूस कर देगा आपका रिडक्स, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी एप्लीकेशन पे, आई विल नेवर सजेस्ट यू टू वर्क विद रिडक्स। हाँ, थोड़ी सी भी स्केलेबल एप्लीकेशन है, जब आपको लगता है कि नहीं इसमें कोड बड़ा हो जाएगा, इसमें स्टेट्स बहुत सारे हो जाएंगे, ऑलवेज यूज रिडक्स देयर, ठीक है। बताओ इफ इट इज क्लियर टिल नाउ ऑल द थिंग्स। Yes, sir. ठीक है, लेट लेट मी मूव अहेड। तो अब हम रिडक्स को सेटअप कैसे करेंगे, हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं और एक काउंटर एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक अलग प्रोजेक्ट है, let me create another folder, View Valley.
लेट मी ओपन दिस, क्लोज दिस ऑल। एक नया फोल्डर बना लेते हैं। व्हाट्स द डेट फॉर टुडे? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 2024। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एल एस सी डी 1 दिसंबर के अंदर आ जाते हैं और हम एक रिएक्ट टैब बना लेते हैं सिंपल से। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट। तो अब आपका यहाँ पे एक रिएक्ट टैब बन जाएगा। वंस योर रिएक्ट टैब इज क्रिएटेड, फिर हम लेंगे, अब देखो, हम लेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प। अब तो सिंपली सर्च करो रिडक्स, रिडक्स टूल किट। अगर किसी भी कहीं से भी कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है और वहां पे लिख रहा है रिएक्ट रिडक्स, उसको मत पढ़ना, बिकॉज रिएक्ट रिडक्स इज नाउ आउटडेटेड। वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्री रिडक्स टूल किट। इस पे सिंपली गेट स्टार्टेड, क्विक स्टार्ट करें, क्विक स्टार्ट। तो हम इसका क्विक स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाउ कैन वी यूज। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इंस्टॉल रिडक्स टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स। हालांकि हमें जरूरत सिर्फ रिएक्ट रिडक्स टूल किट की पड़ेगी, लेकिन ये दोनों इंस्टॉल करवा रहा है। पैकेज इंस्टॉल हो गया, रिडक्स टूल किट इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारी टूल किट इंस्टॉल हो गई। अभी टूल किट इंस्टॉल करने के बाद क्या बोल रहा है कि एक अपने फाइल एक उसमें स्टोर बनाओ। ठीक है, अभी हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, हम रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम जावा स्क्रिप्ट का बना लेते हैं। ये बनवा रहा है स्टोर। अब ना व्हाट इज स्टोर, कि जहां पे आपके सारे स्टेट्स जाके स्टोर होंगे। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और ये कहाँ बनवा रहा है? सोर्स में, ऐप में। थोड़ा सा हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये ऐप में बनवा रहा है, लेकिन हम एक अलग से फाइल बना लेंगे रिडक्स करके, हम वहां बनाएंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड सोर्स कॉल्ड रिडक्स। इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लो, स्टोर डॉट जेएस। हमारा स्टोर इनिशियलाइज हो गया एप्लीकेशन में। ठीक है, अब स्टोर इनिशियलाइज करने के बाद हमें क्या करना है? हमें पूरी एप्लीकेशन को स्टोर से रैप कर देना है। ठीक है, तो ये इंडेक्स डॉट जेएस में क्या करवा रहा है? पूरी एप्लीकेशन को स्टोर से रैप करवा रहा है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रोवाइडर रैप करने के लिए। प्रोवाइडर, एक सेकंड, मैं गलत जगह क्यों रैप कर रहा हूँ? ऐप में भी तो मैं यूज करूंगा, तो मैं इंडेक्स में करता हूँ रैप। प्रोवाइडर, रिडक्स टूल किट यूज कर रहे होंगे ना ये लोग? रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट कर लिया, और हम इंपोर्ट कर लेंगे ये वाला स्टोर, इंपोर्टेड स्टोर। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम इससे हमारी पूरी एप्लीकेशन सेम इसी पैटर्न से रैप कर देंगे। ठीक है, तो लेट मी टेक दिस प्रोवाइडर हियर, इसको क्रॉप कर देते हैं यहाँ से, इसको, yep, और इसको देते हैं स्टोर। हम स्टोर हमारा वाला ले जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हमारा ये जो स्टोर है, ये पूरा ग्लोबल एक्सेस हो गया। मतलब किसी भी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे, हम कहीं भी अब अपने स्टोर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिडक्स किस प्रिंसिपल पे चलता है, पहले मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट हाउ रिडक्स वर्क्स। रिडक्स का सिंपली वर्क करने का सिंपल सा मेथड है इनिशियल वैल्यू और अपडेटेड वैल्यू। जैसे कि हमारे यूज स्टेट होता है, सिमिलरली तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एक वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू की, यहाँ से आपका ये पर्टिकुलर स्टेट स्टार्ट होगा। जैसे कि काउंटर वेरिएबल है सपोज करो, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा स्टार्ट 0 से। अब या तो वो प्लस हो सकता है या वो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हमारा हमेशा से वही यूजर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक तो इनिशियलाइज्ड वैल्यू, एक वैल्यू को सेट करने के लिए और एक वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, वी विल बी हैविंग द थ्री वैल्यूज, वन इज द वैल्यू, सेकंड वन इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन, एंड थर्ड वन इज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला तो। ठीक है, शायद मैंने इनिशियल वैल्यू को दो बार बोल दिया, बट दिस विल बी द वे। ठीक है, अब हम इसको सर इनिशियलाइज तो कर लिया। अब सपोज करो मेरे को काउंटर के लिए एक स्टेट बनाना है, तो कैसे बनेगा? चलो थोड़ा नीचे और कर दें।
अब ये कह रहा है कि सर एक वो बनाओ। सॉरी गाइस, ये कह रहा है कि सर बनाओ आप बनाओ स्लाइस। अब स्लाइस क्या होता है? स्लाइस इज अ थिंग जहां पे आपकी इनिशियल वैल्यू, देखो इनिशियल स्टेट लिखा होगा ना, वैल्यू 0, उस वैल्यू को इंक्रीज कैसे करना है? एक इंक्रीमेंट फंक्शन होगा, एक डिक्रीमेंट फंक्शन होगा, और एक इंक्रीमेंट बाय अमाउंट होगा। अब इन तीनों में अंतर क्या है? ये तीनों है रिड्यूसर। एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, देख रहे हो? एक वैल्यू को डिक्रीज करेगा स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू 1, और एक वैल्यू को उतना इंक्रीज करेगा जितना यू वांट। सपोज करो अगर आप चाहते हो कि एक बार में वैल्यू को 10 इंक्रीज कर दो, तो यू कैन इंक्रीज दैट एज वेल। ठीक है, तो चलो हम पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं काउंटर स्लैश का भी। हमें फीचर करना पड़ेगा, एक फीचर बनाना पड़ेगा। फीचर, फीचर के अंदर काउंटर, काउंटर के अंदर एक फाइल काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, ये रिड्यूस कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारी यहां तक की काउंटर स्लाइस हमारी रेडी है। हम एक बार ये भी स्टार्ट कर लेते हैं, npm run start। ठीक है, गले में क्या हो गया? ठीक है, तो हमारा काउंटर रेडी है। अब हमारा जो लास्ट काम बचता है, जस्ट टू रजिस्टर काउंटर। हमें हमारे स्टोर को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये वाला काउंटर है। ठीक है, हमारे पास एक काउंटर करके फीचर है। ठीक है, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है, देखो स्टोर के अंदर काउंटर रिड्यूसर को इंपोर्ट करा, और रिड्यूसर में सिंपली काउंटर डाल दी। चलो हम भी डाल देते हैं, स्टोर में गए, काउंटर रिड्यूसर डाल दिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, ऐसे नहीं इंपोर्ट हो रहा तो वैसे कर लेते हैं, काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम। ठीक है, सिंपली चल गया काउंटर रिड्यूसर। अब हमारा काउंटर रिड्यूसर वर्किंग है। अब हमें देखना है कि हम इसे काम कैसे करा सकते हैं। तो मैं सिंपली एक वो बना लेता हूँ, काउंटर एप्लीकेशन, देन आई विल यूज इट। ठीक है, तो काउंटर एप्लीकेशन के लिए ऐप हो गया div डॉट रैपर। अरे यार, एक तो इसमें एमिट नहीं है। ठीक है, ऐप को थोड़ी सी मैं सीएसएस फिक्स कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बीच में आ जाएगा हमारा रैपर। बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें बनाते हैं बटन और एक वैल्यू। बटन प्लस वाला ऊपर, करंट वैल्यू, अभी के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसमें एक यूज स्टेट बना लेता हूँ, उससे हम करके दिखाएंगे, फिर चेंज करेंगे वैल्यू। नम सेट नम यूज स्टेट
0। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं नम। ठीक है। ऑन क्लिक करने पे सेट नम की वैल्यू कर दो नम +1 और इसकी वैल्यू कर दो -1। ऑन क्लिक -1। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है। नहीं चल रहा, चल रहा है। बट ये $1 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है। हाँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा CSS और ऐड करके फिर आगे काम करते हैं। डिस्प्ले सेलेक्ट, justify content center, align item center, gap 10 पिक्सल। ठीक है, अब इसके अंदर वाले बटन पैडिंग 10 पिक्सल, 10x5 पिक्सल लेट्स से, नहीं 5x10 पिक्सल। परफेक्ट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो, लेट्स से येलो पे कैसा लगेगा? हाँ, ठीक लग रहा है। बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल और कर्सर पॉइंटर। क्या ये सही लग रहा है? हाँ। गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसे कर देते हैं 20 पिक्सल। अब अगर मैं माइनस पे क्लिक करूंगा, ये मैं हटा देता हूँ ये वाला साइन। अगर मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू माइनस में जा रही है, प्लस पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू प्लस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली मेरी फंक्शन चल रहा है। बट अब मेरे को ये सेम फंक्शनैलिटी इफ आई वांटेड टू अचीव विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट, मैं कैसे कर पाता? चलो देखते हैं। देखो, मेरे को ये पता है कि मेरे पास एक स्टेट है, इनिशियल स्टेट जिसे कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में हमारे पास एक वैल्यू, तो मैं वैल्यू को इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कॉन्स्ट करंट वैल्यू। ये वैल्यू कभी भी ऐसे इंपोर्ट नहीं होगी, हमें यूज सेलेक्टर को यूज करना पड़ेगा। हमें से बताना पड़ेगा करंट स्टेट जो है उसमें स्टेट डॉट वैल्यू को लेके आओ। ठीक है, ये आपको लाके देगा करंट वैल्यू। करंट वैल्यू अनडिफाइंड, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सॉरी, स्टेट में हमने ये तो बताया नहीं कौन से स्टेट से उठा के लाना है। काउंटर वाले स्टेट से उठा के ला। डॉट वैल्यू तो अब आनी चाहिए 0। ठीक है, 1 सेकेंड देना मेरे को। कंटिन्यू करते हैं ना, तो ठीक है, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू तो हमने निकाली। अब हमें इस वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, क्योंकि अब अगर हम प्लस या माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब हमें इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम यूज करेंगे यूज डिस्पैच हुक का। ठीक है, एक हमारे पास हुक होता है यूज डिस्पैच हुक। ठीक है, तो हम यूज डिस्पैच हुक को इंपोर्ट कर लेंगे और सिंपली हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा देखो। पहले तो हम यूज डिस्पैच हुक को इंपोर्ट करके इनिशियलाइज कर लेते हैं। डिस्पैच यूज डिस्पैच। ठीक है, आपने यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर लिया। अब आप ऑन क्लिक पे सेट नंबर ना करके आप क्या करोगे, डिस्पैच, और कौन सा फंक्शन को इंपोर्ट करना है आपको, कौन से फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ना स्टोर में, सॉरी इसमें काउंटर स्लैश में, तो एक फंक्शन था इंक्रीमेंट। सिंपली इसे कॉल कर दो इंक्रीमेंट।
ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर दूं तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन माइनस करोगे डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमें माइनस में भी सेम फंक्शन को लगाना पड़ेगा। इसको हटा के डिस्पैच, डिस्पैच सपोज करो डिक्रीज, नहीं डिक्रीमेंट थी ना, क्या थी, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आपने यूज कर लिया, इंक्रीमेंट आपने यूज कर लिया। अब इस वाले यूज स्टेट की कोई जरूरत नहीं, हटा दो इसको, यूज स्टेट हटा ही दो यहाँ पे। ठीक है, अब जाके करके देखो, प्लस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू प्लस हो रही है, माइनस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू माइनस हो रही है। ठीक है, अब इसमें एक क्या चाहिए कि सपोज करो मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो मैं सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर एक है मेरा टेस्ट डॉट जेएस, सपोज RFCE। ठीक है, अब RFCE के अंदर एक बटन है, लेट्स से ऐड द वैल्यू। ये बटन का नाम मैं थोड़ा अलग रख रहा हूँ, जैसे कि हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। कहाँ है ये बटन, अच्छा इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अभी के लिए थोड़ा सा CSS बिगड़ेगा, आई गेस यू कैन अकोमोडेट विद दैट। टेस्ट कंपोनेंट, और टेस्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो ये आ गया ऐड द वैल्यू कंपोनेंट। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि देखो टेस्ट द जेएस में हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं है, हमारे पास ना यूजर स्टेट है ना सेट नंबर है, तो अब हम वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ से प्रॉप्स पास करने नहीं पड़ेंगे। पहले हमें प्रॉप्स पास करने पड़ते थे, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच को हम सिंपली कॉल करेंगे, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑन क्लिक करते ही डिस्पैच, उसके अंदर सपोज करो हम यहाँ पे लगा रहे इंक्रीमेंट फंक्शन, लगाया इंक्रीमेंट, तो देखो अब ये बटन भी इंक्रीमेंट करेगा। तो बेसिकली विदाउट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा हमने उस फंक्शन को भी एप्लीकेबल कर लिया। दैट्स व्हाई वी यूज रिडक्स। रिडक्स से क्या होता है कि सपोज करो अभी हमें यही फंक्शन को, यही वाले डेटा को हमें 20 कंपोनेंट्स नीचे यूज करना होता, मतलब 20 कंपोनेंट्स नेस्टेड में, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम सिंपली वहां पे जाके यूज डिस्पैच कर लेते। और अगर यही हमारा प्रॉप्स ड्रिलिंग वाला कॉन्सेप्ट होता तो हम क्या करते हैं, हम पहले ऐप से टेस्ट में भेजते, टेस्ट से उसके नीचे भेजते, उससे उसके नीचे भेजते, ऐसे ही हम 20 कंपोनेंट्स तक भेजते। दैट्स व्हाई वी यूज रिडक्स, बिकॉज रिडक्स सेव्स योर टाइम्स अ लॉट। प्लीज लेट मी नो अगर ये यहां तक क्लियर है सबको तो। सेबुल एंड अमित, लेट मी नो। सेबुल एंड अमित, लेट मी नो। क्लियर है सर। ठीक है, एक बार आप लोग कोड करो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ, तो ओके सर। फिर मुझे बताना कहीं डाउट हो तो।
बताओ अमित, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, नो डाउट्स। ठीक है, तो रिडक्स का मेन यूज केस है that while you are creating a industry level application, you have to be aware that there are n number of different states which you have to manage separately. ठीक है, एक केस और है, चलो एक केस और समझा देते हैं। अब सपोज करो कि while you are using Redux, किसी ने ना फ्रंट एंड में एक गलत कोड लिख दिया। उसने क्या करा कि सब यहाँ पे तो देखो ये सिर्फ वैल्यू ले सकता है। अब उसने एक्शन डॉट पेलोड में क्या किया, उसने एक्शन डॉट पेलोड में एक सिंपली वो एंटर कर दिया। एक सेकेंड ना, देखो जैसे कि ये इसमें करते हैं, इंक्रीमेंट की जगह ये हो जाएगा, और कौन सा फंक्शन था वाला, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। इसमें हम डाल सकते हैं सिर्फ एक अमाउंट, तो मैं 10 डाल देता हूँ। तो इंक्रीमेंट इज डिफाइंड बस नेवर यूज्ड, ये रिमूव कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यू इंक्रीज होगी, दिस शुड बी इंक्रीज बाय 10। ये देखो ये हर बार 10 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब सपोज करो कोई आए महान व्यक्ति जिनने 10 डाल दिया स्ट्रिंग में। अब क्या होगा, अब देखो कोड फट गया। इसे कहते हैं कोड फटना। ठीक है, या फिर किसी ने आया, उसने एरे डाल दिया पूरा का पूरा, ऐड, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो आप ऐड करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर आप ऐड कर दो एरे इस टाइप से। ठीक है, देखो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सिचुएशन इज कि ये क्या हुआ, ये हमारा एक एरर था। तो ये सारे एरर्स को वी कैन हैंडल। देखो दो तरीके हैं। फर्स्ट थिंग, वी कैन हैंडल विद द टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट से क्या होगा कि किस टाइप का इनपुट आना है, यू कैन ऑलरेडी डिफाइन। यू कैन डिफाइन कि एक जो इनपुट आने वाला है वहां से, दैट शुड बी द नंबर। ये होता है बिल्कुल टाइट कपलिंग ऑफ कोड। ये टाइप स्क्रिप्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है while you are writing the code, so that आपका कोड बिल्कुल 100% एफिशिएंट हो, कहीं उसमें कोई डाउट का चांस ही ना हो। उसमें क्या होगा कि आप कोई भी वेरिएबल भी अगर बनाओगे तो आप पहले ही डिफाइन करोगे कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग लेके आएगा या नंबर लेके आएगा, सो दैट कि उसमें कोई रिस्क का चांसेस हो ही ना। ठीक है, दूसरा एक केस जो हम यहाँ पे करेंगे यूज रिडक्स में पर्टिकुलरली, दैट इज मिडलवेयर। रिडक्स में थंग करके मिडलवेयर होती है हु कैन हैंडल सच टाइप ऑफ इश्यूज, कि अगर कहीं भी कोई भी आप एरर, रन टाइम एरर, किसी भी टाइप का एरर करोगे, तो उसके लिए आप एक प्री डिफाइंड रूल लिख दोगे कि अगर ये एरर आता है तो स्क्रीन पे इस टाइप का आउटपुट ना दिखा के स्क्रीन पे दिखाओ इंटरनल एरर लिखा हुआ, या कुछ और दिखा दो। बट बेसिकली यूजर को हमारा एरर नहीं दिखना चाहिए। अगर उसे एरर स्क्रीन पे दिख रहा है, मीन्स यू हैव नॉट क्रिएटेड अ गुड एप्लीकेशन। जैसे आप ट्राई कैच ब्लॉक में करते हो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए, कि वेन एवर यू थिंक देयर विल बी एनी काइंड ऑफ एरर, यू विल बी डिस्प्लेइंग सॉरी देयर इज एन इंटरनल एरर, वी यू मे चेक आउट आवर साइट फ्यू मिनट्स लेटर। ठीक है, तो दिस इज द वे दैट हाउ यू विल हैंडल द रन टाइम एरर व्हाइल यू आर मैनेजिंग द स्टेट्स। अब एक चीज और है यहाँ पे कि अब टाइप स्क्रिप्ट और इसमें डिफरेंस क्या है सर। देखो टाइप स्क्रिप्ट इज नॉट यूज फॉर रिडक्स। टाइप स्क्रिप्ट आप पूरे एप्लीकेशन के लिए यूज करोगे, वो सिर्फ रिडक्स के लिए नहीं होगी। आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी। बट जो रिएक्ट थंग, सॉरी रिडक्स थंग मैंने जो बताया था, दैट मिडलवेयर इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर रिडक्स। ठीक है, सो द बेयर मिनिमम डिफरेंस इज कि आप यहाँ पे तो थंग की यूज करोगे, उसके अलावा while you are creating any kind of application, I'll ever suggest you don't write JavaScript, write TypeScript। TypeScript से क्या होगा, आपका टाइट कपल्ड कोड लिखा होगा, मतलब टाइट कपल्ड वेरिएबल होंगे। कोड आपका टाइट कपल्ड नहीं होगा, वो हमेशा लूजली कपल्ड ही होना चाहिए। टाइट कपल्ड आपके वेरिएबल्स होंगे, तो यू विल बी गेटिंग अ लेवरेज कि अगर कोई एरर आएगा, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व देम। अब मेरे को ये बताओ यहाँ तक जिसको जो जो डाउट्स है, आस्क योर डाउट्स। बताओ सिबुल और अमित, कोई भी डाउट्स हो तो। सौरभ तो चला गया। सर नो डाउट, नो डाउट नहीं। सिबुल, नो डाउट सर।
ठीक है, कोई भी आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उससे रिलेटेड कोई डाउट? अमित, तुम्हें कोई डाउट? तो सर आप प्रोजेक्ट बनाते हो सर, जो डाउट्स रहेंगे वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लूंगा। ठीक है, like there will be a gap of 1 week in the next class, so I think that you'll be able to implement your whole project by yourself. If there's any kind of issue, please feel free to reach out to me on the next class so that we can cater your doubt. ठीक है, अब अगर आज के सेशन में कोई डाउट है then you may stay, else you may leave guys.